अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हम अपनी तैयारी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं। फैमिली ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो सबसे पहले हम हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरे को देखते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुज़ई बिन कलाब बिन मुर्रा बिन, इसी तरह चलता जाता है। ये जाके सिलसिला हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से मिलता है और फिर जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और फिर जाके हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। तो ये बातों का सवाल पूछ लेते हैं कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली है या शजरा नसब है ये किस नबी के साथ जाके मिलता है। तो ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जाके मिलता है। तो हम देखते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 AD 22 अप्रैल 12 रबीउल अव्वल बरोज़ मंडे को पैदा हुए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाप थे उनका नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला जो थे वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 6 महीने पहले वफ़ात पा गए थे, यानी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ही यतीम हुए थे। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो माँ थी उनका नाम आमना था और इनकी वफ़ात जो है जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल हुई तो ये भी वफ़ात पा गई। तो इनकी जो कब्र मुबारक है वो अबवा के मकाम के ऊपर है और ये अबवा जो है यहाँ पे पहला ग़ज़वा भी हुआ था और ये जाना जाता है ग़ज़वा अबवा के नाम से। पहली हिजरी को हुआ था, इस्लाम का पहला ग़ज़वा था। तो याद रखने में आसानी होगी, इस्लाम का पहला ग़ज़वा, इसमें लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई जंग बदर में हुई थी। तो बाज़ औक़ात ये सवाल भी आ जाता है पहला ग़ज़वा कौन सा है जिसमें बाकायदा लड़ाई हुई थी। वो ग़ज़वा बदर था और वो 2 हिजरी को था। तो इसके बाद हम देखते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अम्मी थी उन्होंने आपका नाम अहमद रखा था। हज़रत आमना ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी ने आपको 3 दिन दूध पिलाया था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के बारे में देखते हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जो है उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा। हज़रत मुत्तलिब का एक्चुअल जो नेम था वो शबा था। हज़रत मुत्तलिब ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो परवरिश की थी वो 2 साल की। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई, कितने साल? 8 साल हुई तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी वफ़ात पा गए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी का नाम हज़रत फ़ातिमा था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहज़ादियाँ थी, उनमें से एक का नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा था। हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की जो शादी थी वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो से हुई थी और हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा की डेथ के बाद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो की जो शादी थी वो हज़रत उम्मे कुलसूम से हुई थी। हज़रत रुक़ैया और हज़रत कुलसूम दोनों से हज़रत उस्मान की शादी 2 शहज़ादियों से हुई थी, इसलिए हज़रत उस्मान को ज़ुन्नूरैन भी कहते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला इन चारों में से छोटी थी, इसलिए आप यंग थी। ये सवाल भी आ जाता है बाज़ औक़ात के हज़रत फ़ातिमा का कौन सा नंबर था। तो हज़रत फ़ातिमा सबसे छोटी थी और ये अक्सर पूछा जाता है कि हज़रत फ़ातिमा कितने अरसे के बाद, जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए थे तो उसके कितने अरसे के बाद हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात हुई। तो हज़रत फ़ातिमा की वफ़ात 6 महीने के बाद हुई। उसके बाद हम देखते हैं हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों को। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। सबसे पहले बेटा का नाम जो था वो कासिम था और ये जो कासिम थे ये हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ये जो थे ये नबूवत से 11 साल पहले पैदा हुए थे। नबूवत से 11 साल पहले पैदा हुआ थे। और दूसरे बेटे का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। हज़रत अब्दुल्ला को तहर और तैयब भी कहा जाता है और इनके तीसरे बेटा का नाम हज़रत इब्राहीम था। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 फूफियाँ थीं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
10 چچا تھے۔ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی ہے کہ بعض فقی کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 تھے، بعض کہتے ہیں کہ 13 تھے، لیکن اگزام کے حوالے سے ان کی تعداد 10 ہے۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا، یہ یاد رکھنا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 چچا زندہ تھے۔ تو ان 4 میں سے 2 نے اسلام قبول کیا تھا اور 2 نے نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت ابو لہب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضرت علی علیہ السلام کے والد صاحب ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کی ایک بہن جن کا نام ام ہانی ہے۔ حضرت ابو طالب جو ہیں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی تو یہ اپنے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر شام میں ساتھ لے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو لہب کو، جو حضرت ابو لہب جو حضرت نہیں کہتے کہ جو ابو لہب تھے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے تھے، اور ان کی جو وائف تھی یہ بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی، اور انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو طالب کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرا رشتہ تھا، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو لہب جو تھے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ جو ان کی وائف تھی نبوت کے 4تھے سال یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی چاہتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جو چچا تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا نام حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تھا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فاسٹر مدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کو۔ پہلی ماں کا نام حضرت صوبیہ تھا، دوسری کا نام حضرت خلا تھا، اور تیسری کا نام حضرت حلیمہ تھا۔ حضرت صوبیہ، حضرت خلا اور حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ